ओम शांति। 1/6/2022 के बाबा के अनमोल साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है जितना ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेंगे बाबा से लव बढ़ेगा। कहा भी जाता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, और सबसे बड़ी बेस्ट लाइफ हमारे लिए यही है कि बाबा को प्यार से याद करना, बाबा के प्रति प्यार पढ़ना। फिर बाबा ने कहा है नज़र से निहाल करने वाला एक ही सतगुरु बाबा है। तीसरा बाबा ने कहा कि बाबा जो पॉइंट्स सुनाते हैं, रोज़ अनेक प्रकार की पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं, उनका भिन्न भिन्न तरीके से बाबा सुनाते हैं, तो उनका मंथन करें, चिंतन करें, अनुभव करें और उनको सुनाएं। मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्वेश्चन, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? आंसर, उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? आंसर, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मज़ा आता है व सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़ लिए, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं कब से लेकर ये सुने हैं, जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलाना सो तो अभी होता है। संगम युग पर ही कल्प के अंत में बाप आते हैं, तब हम बाप से नज़र मिलाते हैं, नज़र से निहाल होते ही है। यह एक श्लोक भी है, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। ये सतगुरु शिव बाबा जिसकी नज़र से हम निहाल होते हैं। गुरु भी है, स्वामी भी है, सजनियों का नज़र के सामने बैठे हैं। नज़र से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक पना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे हो तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बेबादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं। देही अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्कर लगाते हैं, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह ध्यान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वो आते हैं और नज़र से नज़र मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वह भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है। 5-6 हज़ार वर्ष से आत्मा बाबा से बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सन्मुख बैठे हैं तो देख कर हर्षित होने चाहिए। बाप के सन्मुख होने से हर्षित होते हो
वह बाप के दूर जाने से भी इतना हर्षितपना रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सन्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया। राज्य गंवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, यह समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं, सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवें। बाबा कहते हैं खिदमत करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत ज़बरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्यों को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फ़ायदा ही नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? निराकार शिव बाबा क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे विक्रम विनाश हो जाएं और हम विजय माला के नज़दीक पिरो जाएं तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता, वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। वह ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, ना किसी को कह सकते हैं जो जैसा है वह वैसा ही बनाएगा ना। तो सन्यासी ये कह नहीं सकते कमल सम पवित्र रहो। अगर कहीं ब्रह्म को याद करो वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा, हम कैसे छोड़ें? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? वह राज्यों की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए क्या चाहिए? सतयुग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए तब तक कोई भी मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम, तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं, बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया, अभी हम जा रहे हैं
इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाप को ना जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई नहीं समझते, याद करते। तुम जानते हो ना समझते ना याद करते। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, हम परम धाम से आती है। वहाँ परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? हाँ, सब बाबा को जानते हैं ना। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम बदल दिया, तो बाबा पूछते तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है। वह ज्ञान दे ना सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वह मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते। यह है ब्रह्मा, वह है कृष्णपुरी, कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात भूले हैं। यह कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा जो फिर आदि में कृष्ण बनता है, अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये गुप्त कितनी बातें हैं, जरा भी बात भूल गई, इसमें बड़ी तिरकनीबाजी है ना। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवानुवाच्य, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो। हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारणा है। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में वो तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। तो बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। अब तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो लिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अर्थात सौदा करने वाले। तो बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी रख देते हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा की सगाई नहीं कराते। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंची रूहानी सगाई। हाँ, कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो शिव बाबा रूहानी सगाई प्रेम से हम उनसे ये सगाई कराते हैं। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। बाबा ही सिखाता है मुझसे कैसे सगाई करो। कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं।
मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा मनुष्य से देवता की एक रत्ना लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है, हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कभी भी किसी बात में मूंझकर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। यह भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना, मेरी कहना माना मैला होना, यह भी ठगी है, भगवान के साथ ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा। बाबा ने किया, बाबा कराता है, बाबा करन करा बना रहे। बाबा शब्द याद रहना, तब कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। अपनी सेवा जो भी की है बाबा के आगे अर्पण कर दो, तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। सेवा का फल भी और बल भी प्राप्त होता रहेगा, मगर कब? जब बाबा के आगे अपनी सब सेवा को अर्पण कर देंगे। आज का अमृत बेले का पॉइंट, संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने की बजाय निंद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता है। अमृत बेला कब खत्म हो, जाके सोएं, लेटें। बाप से लगन की बजाय सेमी निंद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। वह सब आत्मा के भारीपन, मोटापन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को ख़त्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। अब मोटेपन को कैसे समाप्त करेंगे? मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। शारीरिक मोटापन कम हो जाए तो वो क्या करेंगे? खान पान का परहेज रखते हैं और एक्सरसाइज। बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन है संकल्प, उनकी परहेज रखो। अच्छा, ओम शांति।